हेलो दोस्तों, आज सभी को चैतन्य मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11वीं कक्षा का प्रश्नावली 6.1 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या करना है, कॉसेक 15 का मान ज्ञात करना है और ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि कॉसेक 75 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसका वैल्यू? कॉसेक 75 का। तो सबसे पहले देखना, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए, ध्यान से देख लिए, तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो चलो आइए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते, स्टार्ट करते हैं। और हमारे इसके पूरे वीडियो को देखोगे तब आपको ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखना है कि दिया है कि कॉसेक 15 दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना कि हम जानते हैं कि सेम वो करना है ना, सेम नियम लगाना है आपको। हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ओके, इसको दे दो आप, समीकरण 1 दे दो। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जिसको समीकरण 1 दिए, सबसे पहले यहाँ पे थीटा बराबर 15 अंश मान लो। ठीक है, इसको क्या किया हम लोगों ने, माने हैं। ठीक है, कि थीटा बराबर कितना अंश है, 15 अंश। तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 में, क्या लिखना, समीकरण 1 में थीटा बराबर 15 अंश रखने पर, अगर थीटा बराबर 75 अंश है तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, 75 अंश रखोगे। ओके, तो ये हो गया आपका थीटा बराबर 15 अंश। तो सीधी बात है, तो डायरेक्ट चलो वैल्यू रखते हैं कि कॉसेक, जहाँ जहाँ आपको थीटा दिख वहाँ पे क्या रखना है, बता दिया था आपको, 15 1/sin 15 1/sin 15 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना किसी परेशानी के। इसको दे दो समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखना समीकरण 2 से sin 15 का मान निकालने पर। ओके, तो चलो sin 15, तो यहाँ पे लिखो sin 15। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि हम sin 15 में ऐसा क्या रखें जिससे कि ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है, जो त्रिकोणमिति का आपका टेबल होता है, वो ऐसा आपका लगभग आए। ठीक है, तो ऐसा लिखने के लिए आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 45 - 30 करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 15 अंश मिलेगा। लेकिन इसके सामने क्या लगाएंगे, साइन। ओके, अब लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया कि नहीं। तो ये स्थिति में आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस, साइन ए कॉस बी होता है माइनस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूला को अपने कॉपी में नोट कर ले रहे ना, बहुत जगह भी काम आने वाला है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको दे देना समीकरण 3। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो मैं यहाँ पे 15 को इसलिए मैं 45 - 30 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हमें 30 तक ही वैल्यू पता है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू पता है, लेकिन उसके नीचे का वैल्यू पता नहीं है, इस कारण मैं 45 - 30 लिख दिया। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये वाला वैल्यू ए मानना, तो ए बराबर आपके पास क्या है, 45 अंश है, और बी बराबर आपके पास क्या है, 30 अंश। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि समीकरण 3 में ए बराबर 45 अंश और बी बराबर 30 अंश रखने पर। ओके, तो रखो मान किसमें, समीकरण 3 में। जहाँ भी आपको ए दिखे वहाँ पे क्या रखना है, 45 अंश रखना है, और जहाँ भी आपको बी दिखे वहाँ पे क्या रखना है, 30 अंश। ओके, तो चलो आइए रखते हैं कि साइन
45 माइनस 30 अंश हो जाएगा ये साइन, फिर ए की जगह क्या रखना है 45 अंश रखना है, फिर कॉस, फिर बी की जगह बी आ गया तो इसके जगह क्या रखना है 30 अंश रखना है। ओके, फिर माइनस कॉस, फिर ए की जगह क्या रखना है आपको 45 अंश, फिर साइन लिखो, फिर साइन बी का वैल्यू कितना होता है 30 अंश दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर आपका क्या करना है, सेम वही नियम लगाना है कि फिर साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, फिर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, माइनस फिर कॉस ए का वैल्यू कितना होता है 1/√2, फिर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर सिंपल सा क्या करना है, 1 गुना √3 करेंगे तो √3 मिलेगा, फिर 2 का गुना √2 से करेंगे तो 2√2 मिलेगा, माइनस करेंगे, फिर 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 2 का गुना 2 से करें √2 से करेंगे क्या मिलेगा 2√2। फिर वहाँ पे वही नियम लग जाएगा, फिर वहाँ पे यही नियम लग जाएगा। कौन सा नियम 2√2। ठीक है, सेम है तो उसको वैसी का वैसी हो जाएगा। अंश में हर अगर समान है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है इन दोनों में से। अब √3 - 1 बच गया तो उसको वैसी का वैसी लिख दो। ठीक है, तो साइन 15 का वैल्यू कितना मिला, कितना मिला आपको साइन 15 का वैल्यू √3 - 1 2√2। ओके, और आपको थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए आपको आगे मैं ले जाता हूँ कहाँ, समीकरण 2 के ओर। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि साइन 15 का वैल्यू आपने क्या निकाले थे, शायद देखो यहाँ पे देखो समीकरण 2 को ध्यान से देखो, ये दिखा आपको। तो कॉसेक 15 का वैल्यू निकालना है तो हमने क्या किया 1/sin 15 कर दिए। तो समीकरण 2 में देखना ध्यान से, आपको साइन 15 दिख रहा है और जो साइन 15 का वैल्यू निकालो उस समीकरण 2 में रखना है। ओके, तो यहाँ पे लिखना कि समीकरण 2 में साइन 15 का मान रखने पर। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन 15 का वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो कॉसेक 15 लिखना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, वैसे दिया था 1/sin 15 हो गया ये। तो साइन 15 का वैल्यू कितना है हमारे पास √3 - 1 2√2। और एक बार और लिख लो इसको कॉसेक 15। अब ये जो 2√2 है ऊपर चला जाएगा और किस में बदल जाएगा हर में बदल जाएगा, अंश में बदल जाएगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद नीचे में क्या बच गया √3 - 1। तो यहाँ पे आपका आ गया किसका वैल्यू कॉसेक 15 बराबर क्या मिल गया 2√2/√3 - 1। ठीक है, और ये तो ऐसे ही सेम बनाना है, लेकिन इसमें किसका फार्मूला लगेगा cos a + b का फार्मूला लगेगा आपके जो आपको बनाने वाला में। ठीक है, किसका लगेगा फार्मूला cos 75 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद बनाना है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, अब हम बनाने के लिए आपके लिए क्या हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।